सच? हाँ, सुलाने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो हलचल, जो सरगर्मी है उस पर बात करेंगे, क्योंकि एनडीए की प्रत्याशी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुआ राजनीतिक हलचल तेज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है और इसी क्रम में एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और अभी जो हमने आपको जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और कल द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो 27 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दोनों प्रमुख उम्मीदवार अपने लिए बहुमत जुटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए के पास हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5,26,000 से भी ज्यादा वोट है और जीतने के लिए महज कुछ हजार वोट की ही एनडीए उम्मीदवार को जरूरत है, यानी द्रौपदी मुर्मू को कुछ हजार वोट ही चाहिए। बीजेडी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और वाईएसआर कांग्रेस का भी अगर समर्थन मिल जाता है तो 43,000 वोट मिल जाएंगे और आसानी से बहुमत का आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू पार कर लेंगी। एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के सामने आने से विपक्ष के समीकरण पर भी दबाव पड़ रहा है। यूपीए गठबंधन में भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर बदल रही है सोच। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कई पार्टियों के नेता, कई दिग्गज नेता भी इस समय उपस्थित रह सकते हैं जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी कल। और क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल चल रही है, इस पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं कुमार आलोक। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है। किस तरह से ऐसा लगता है कि लगातार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में पार्टियां और नेता आते जा रहे हैं? आलोक जी, अगर बात करेंगे एनडीए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, सबसे पहले वो यहाँ पर एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट पे जब वो आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। चाहे वो शेखावत जी की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, तो इन मंत्रियों के अलावा बड़ी संख्या में सांसद भी थे और बड़ी संख्या में समर्थक भी थे जो उनको ग्रीट करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद उनका काफिला सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। माना यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद फिर अब हम यहाँ उड़ीसा भवन में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उड़ीसा भवन में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन कहें, यहाँ पे मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है और एक तरह से यहाँ पर पूरा राजनीतिक हलचल प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर के एनडीए के खेमे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ रहेगा जब तक यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उनका नॉमिनेशन है, हालांकि नॉमिनेशन की टाइमिंग अभी निर्धारित नहीं हुई है कि कब नॉमिनेशन होगा। कुछ समय के बाद उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये जो उड़ीसा भवन रहेगा एक तरह से केंद्र रहेगा, राजनीतिक केंद्र रहेगा और यहाँ पर मिलने वाले, उनसे मिलने वाले, उनसे समर्थन जताने वाले यहाँ पर पहुंचेंगे। माना यह भी जा रहा है कि कुछ शाम को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे। और जहां तक आपने समीकरणों की बात की तो एक तरह से बिल्कुल मामला आसान होते जा रहा है, खासकर द्रौपदी मुर्मू के लिए। जिस तरीके से नवीन पटनायक को ममता बनर्जी ने विपक्ष के कैंडिडेट चुनने को लेकर उनको चिट्ठी भेजी थी, 22 दलों को भेजी थी और वो नहीं आए थे नवीन पटनायक। और जैसे ही कैंडिडेट का नाम एनडीए की ओर से प्रस्तावित हुआ, ठीक तुरंत बाद वहां ओडिशा के मुख्यमंत्री ने समर्थन देने की घोषणा की। तो ये ममता बनर्जी और अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने भी तुरंत समर्थन का ऐलान किया। इसके बाद सबसे जो बड़ा प्रेशर पड़ रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पड़ रहा है, कई दलों पर पड़ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नेताओं का दबाव है कि एक ऐसी कैंडिडेट जो ट्राइबल वर्ग से आती है
और उसको ट्राइबल की राजनीति आप करते हैं झारखंड बिल्कुल, मुक्ति बने मोर्चा रहिए जो हमारे आपकी साथ। मैं पार्टी है, चलता हूं जरा और एक सलाहकार ट्राइबल कैंडिडेट संपादक का आप अपने समर्थन विनोद नहीं मिश्र करते जी के हैं, पास। तो ये आत्मघाती होगा उनके लिए। विनोद बहुत जी। बड़ा प्रेशर झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर पड़ रहा जी। है, तो देखना है कि वो इस प्रेशर से कैसे आलोक, निकल मैं पाते लौटता हूं हैं। आपके रही पास, बने बात, रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है उस मुलाकात के बाद, और उन्होंने लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया है, उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहा गया। जब द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने लिखा, जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए विजन बेजोड़ है। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी है, और उन्होंने उनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में लिखा है कि किस तरह से ज़मीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ है और भारत के विकास को लेकर के उनका क्या विजन है। तो ये इस वक्त का ब्रेकिंग न्यूज़ की एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी मुलाकात के बाद उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू आज ही दिल्ली पहुंची हैं ओडिशा से, और उसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार इस बार राष्ट्रपति पद के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उनके उम्मीदवार हैं। लेकिन जब से द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीरें और ये मुलाकात की तस्वीरें, अब जैसा कि हम जानते हैं कुछ ही देर पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंच चुकी हैं आज, और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद, जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों के द्वारा सराहा गया। जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका विजन बेजोड़ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं, और इस मुलाकात में दोनों कुछ बातचीत करते हुए, कुछ विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तब से लगातार उनके समर्थन में जो कई दल हैं, कई नेता हैं, वो आ रहे हैं और उनके लिए अपने समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बीच हुई मुलाकात की, और उसी मुलाकात के बाद ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी दी है इस मुलाकात के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बीच की ये मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू राजधानी नई दिल्ली पहुंची हैं ओडिशा से, और उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात, और इसके बाद वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का, नेताओं का समर्थन मिले, और उनके पक्ष में लगातार जो कई पार्टियां हैं, कई नेता हैं, वो समर्थन का ऐलान भी कर रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने सबसे पहले मुलाकात के बारे में जानकारी दी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की,
और इसके बाद उन्होंने लिखा, उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों के द्वारा सराहा गया। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली आकर अपने अभियान की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लगातार समर्थन उनके लिए बढ़ता जा रहा है, क्या आगे चल करके अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है, या एक बड़ी लीड लेती हुई दिख रही हैं द्रौपदी मुर्मू? विनोद जी। लालजी, जैसा आपने देखा अभी प्राइम मिनिस्टर का जो आप ट्वीट आप पढ़ रहे थे, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था उसमें उन्होंने साफ तौर से बताया था। उन्होंने कहा है कि ये ज़मीनी जो समस्या है उससे कितनी वाकिफ है, और इन समस्याओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो आज ही हम कहीं पढ़ रहे थे, मीडिया की एक रिपोर्ट में देख रहे थे कि झारखंड में जब वो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू, तो आप सोचिए कि एक गवर्नर से वहाँ के लोग, कई लोग जो है वो अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुँच जाते थे, और राशन कार्ड बनवाने तक की बात जो है द्रौपदी मुर्मू करती थी, और वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उनको फ़ोन करती थी और उनकी सुविधा में जुटी रहती थी जी। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि जो समाज के हर वर्ग या हर तरह के लोगों ने इस चीज़ को ये किया है, एक्सेप्ट किया है और उसकी प्रशंसा की है, तो जाहिर सी बात है कि ये द्रौपदी मुर्मू की अपनी एक पर्सनैलिटी है, और एक पर्सनैलिटी है कि वो जमीन से जुड़ी हुई, कैसी आप कह सकते हैं कि एक शिक्षिका, एक टीचर के रूप में उन्होंने अपने करियर को, अपने जीवन की शुरुआत की थी एक गरीब इलाके से आते हुए, उड़ीसा से, और उसके बाद वो सत्ता के शिखर पे पहुंचती है। जब आप सोचिए कि वो एक कैबिनेट, एक मिनिस्टर होती है नवीन पटनायक की मिनिस्ट्री में, उसके बाद वो गवर्नर होती है, और आज देश के सर्वोच्च नागरिक होने का जो उनका एक गौरव मिलने वाला है, जो एनडीए की तरफ से उनको प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसके पीछे उनका अपना एक व्यक्तित्व भी है, उनके पीछे अपना उनका संघर्ष भी है, और इसी संघर्ष और उन्हीं चीज़ों के बात को प्राइम मिनिस्टर एक तरह से अपने ट्वीट में उल्लेख कर रहे थे। जहाँ तक बात आपने कहा कि यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार को लेके, अब ये कि यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार को लेके जिस तरह से गाजे बाजे के साथ ममता बनर्जी ने यहाँ 22 पार्टियों की एक मीटिंग की थी, और मीटिंग के बाद उनको ये बताया गया था कि 3-4 और उम्मीदवार के नाम सामने आए, और सारे उम्मीदवार जब एक एक करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तब लास्ट में टीएमसी के नेता होने के कारण ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को आगे किया। यशवंत सिन्हा अभी उम्मीदवार तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो उम्मीदवार बनाने का जो सबसे करता धरता शरद पवार थे, वो अपने खुद सरकार बचाने के लिए, एमबीए के सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रहे हैं। तो परिस्थिति उनके सामने में है कि वो किस तरह से राष्ट्रपति इलेक्शन को किस रूप में ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन है, देश का एक बहुत प्रेस्टिजियस, और आप कह सकते हैं कि एक हेड ऑफ जो कंट्री है उनके इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये सारी प्रक्रिया उसी तरह से है। लेकिन उसमें यशवंत सिन्हा एक कद्दावर नेता है, उनको भी अपनी एक समझ है, लेकिन फर्क है दोनों के पर्सनालिटी में। आप देखिए एनडीए का एक, अगर आप बैकग्राउंड देखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो अभी तक 3 बार मौका मिला है प्रेसिडेंट चुनाव करने का एनडीए का, तो हर बार एनडीए ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम्बल बैकग्राउंड के लोगों को सामने बुलाए, जिनका एक एक्सेप्टेंस हो, जिनके बारे में देश की समझ हो, और जिनका देश से साथ में सरोकार हो। और इस मामले में आप देखें कि द्रौपदी मुर्मू भी एक अव्वल नजर व्यक्तित्व के रूप में नजर सामने आते हैं। और इसीलिए जो आप कह रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टी पे ये दबाव है, यूपीए के भी पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव है कि अगर वो चुनने जाते हैं तो उनका विवेक वहां पे क्या काम करता है। बिल्कुल लालचंद जी, बिल्कुल। जिस तरह से चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद को बनाया, और उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू को भी एनडीए जो है वो बना रही है, एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक बार बार जो चर्चा हो रही है विनोद जी, जिसका जिक्र आपने भी आखिर में किया, कि यूपीए के दलों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, कई दलों पर, कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल पर और भी कई दलों पर इस तरह का दबाव बढ़ रहा है, तो ये समर्थन और ज्यादा बढ़ सकता है, यूपीए के कई दलों से भी समर्थन मिल सकता है। देखिए लालजी, एक तो आप देखिए कि इलेक्शन का एक थोड़ा सी तस्वीर आप देखेंगे तो पूरा क्लियर है। बीजेपी और एनडीए को आप घटक के दलों का जो आप वोट की देखें तो उनको मात्र 1% वोट की जरूरत है द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए, और वो 1% वोट है सिर्फ बीजेडी के समर्थन में आने के साथ ही पूरा हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये खेल में, इस इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा फाइट सामने में लोगों को नहीं दिख रहा है। अब ये है स्कोर करने का कि द्रौपदी मुर्मू का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, और जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आती है, तो आज जब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इसके बदले में अगर ये कैंडिडेट होता, तो अब वो बात मान रहे हैं कि अगर ये छत्तीसगढ़ से अगर वो इस तरह द्रौपदी मुर्मू को अगर विरोध करते दिखेंगे तो इनका कोई पॉलिटिकल उनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह बात लग रहा है कि संथाली बैकग्राउंड का एक हम्बल जो पर्सनालिटी है द्रौपदी मुर्मू, महिला आदिवासी बड़ी नेता रही है,
अगर उनको सामने में आते हुए वो नहीं दिखते हैं तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लॉस उनको लगे। तो ये सारी चीजें समीकरण हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने में है, और इसलिए जब आप देखेंगे जब 18 जुलाई को इलेक्शन होगा तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी विवेक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं है, तो आप इसमें उस चीज को जरूर सामने में रखेंगे, क्योंकि ये जीती हुई कैंडिडेट तो वैसे ही दिख रही है। तो ये जीत का मार्जिन क्या होता है वो इस पे डिपेंड करेगा। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि व्हिप जो है, व्हिप की व्यवस्था है नहीं इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।